अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है सड़क किनारे और मैं हूं वरीशा जुल्फिकार और मेरे साथ मेरे को होस्ट एहतशाम खालिद भी मौजूद हैं। आज हम कराची के जिस एरिया में मौजूद हैं वो है नागन चौरंगी और अगर ये कहें कि ये एरिया मसाइल का गढ़ है तो ये कहना गलत नहीं होगा। माशाल्लाह से पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल को तो 8 साल हो चुके हैं, लेकिन 10 साल से अब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और बिल आखिर 5 दिसंबर को कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ उम्मीदवार मौजूद हैं जो लोकल बॉडीज इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। इनका मंशूर क्या है और ये आवाम को क्या दे सकते हैं और आवाम को इनसे क्या उम्मीदें हैं, आज इसी पर बात करेंगे। जी बिल्कुल वरीशा, बल्दियाती इंतखाबात एक काफी तवील अरसे के बाद हो रहे हैं, लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला था वो भी हमारे सामने है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर है, उसके पास इतने इख्तियारात नहीं है क्योंकि जो लोकल बॉडीज का एक्ट है उसमें कुछ तरामीम की जरूरत है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या जो निज़ाम नीचे तक मुंतकिल किया जा रहा है, जो पावर्स नीचे तक मुंतकिल की जा रही हैं और अवामी नुमाइंदे ही हैं जो कि यहाँ से इलेक्ट होंगे और वो अपने इलाके के मसाइल बड़े बखूबी जानते हैं। अगर कोई काउंसलर है, कोई वाइस काउंसलर है, कोई चेयरमैन है, कोई वाइस चेयरमैन है तो उसे बेहतर पता होगा इस इलाके के मसाइल क्या हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस इलाके में काफी मसाइल है, बल्कि कराची शहर में बिलुमूम काफी मसाइल हैं। लेकिन आज हम बिलखुसूस इस इलाके को फोकस करेंगे और देखेंगे कि जो जमातें यहाँ की स्टेक होल्डर्स बनती हैं उन्होंने कराची शहर को और बिलखुसूस इस इलाके को क्या दिया है। मेरे साथ MQM के यहाँ पर कुछ मेंबरान मौजूद हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए, साथ ही साथ जमात इस्लामी से ये साहब चेयरमैन हैं, इनसे पूछते हैं, और PTI के भी कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खड़े हो जाइएगा, कहिएगा आप किस ओहदे के लिए यहाँ पर खड़े हैं और किस यूसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं UC 14 नॉर्थ कराची नागन चौरंगी के लिए चेयरमैन के लिए नामजद हुआ हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पैनल के वाले से। अच्छा, कहिएगा, मुत्तहिदा कहती है कि वो इस शहर की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, लेकिन अगर हम इस इलाके का ही जायजा लें तो काफी बुरा हाल है, तो मैं किसको कसूरवार कहूँ? बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जब भी सूबाई गवर्नमेंट्स या फिर नेशनल गवर्नमेंट्स कौमी असम्बली जब भी बनी है, इख्तियारात की निचले दर्जे तक मुंतकली एक ख्वाब बनकर रह गई है। और 10 साल पहले जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो मुस्तफ़ा कमाल भाई जो कि हमारे सिटी मेयर थे, उनको इख्तियारात मिले, उनको मुशर्रफ की गवर्नमेंट में, एक डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट में जब उनको इख्तियारात मिले तो जिस पुल के नीचे भी आप खड़े हुए, इत्तेहादी थे तब तो आप। जी बिल्कुल, जिस पुल के नीचे आप खड़े हुए, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का और हमारे बल्दियाती कामों का एक वादे नमूना मौजूद है। लेकिन अब इस पुल का हाल क्या है, सफाई का हाल क्या है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो चीजें रहेंगी, ये उस वक्त तक रहेंगी जब तक आप बल्दियाती सेटअप को दोबारा तक बहाल नहीं कर देते, इख्तियारात की निचले दर्जे तक। ठीक है, MQM वाले ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले जो काम हुआ था वो उनका क्रेडिट है, तो मेरे ख्याल से 2001 में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो आप ये कहेंगे कि नेमतुल्लाह खान ने जो काम किया वो सब आप गिनवा देंगे और अब जो हशर है वो आपको याद नहीं होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरहान सोहेल मेरा नाम है और मैं शादमान UC 16 के लिए जमात इस्लामी के चेयरमैन के लिए खड़ा हुआ हूँ। और इत्तफाक ये है कि बल्दियाती इंतखाबात जब 2001 में हुआ था, मैं बफरदुन से नाजिम इलेक्ट हुआ था निमत साहब के दौर में और मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है। और यहाँ पर एक बीएम्मा पार्क है, मेरे साथ निमत साहब ने इसका इफ्तिताह भी किया था और यही लोग मौजूद थे यहाँ पर, लोगों ने जो। और इस वक्त इस पार्क का क्या हाल है वो आपके सामने है, इसलिए कि जब तक हम मौजूद थे हमने उसकी देखभाल की, उसके बाद जो हाल है वो आपके सामने है। मतलब आप MQM पर इनडायरेक्टली ब्लेम करेंगे, उसके बाद उन्होंने नहीं ख्याल रखा? जिसने नहीं किया वो सबके सामने है। अगर इस शहर का बुरा हाल है 6, 7, 8 साल से, वो आपके सामने है। क्यों नहीं किया, किसने नहीं किया, किसकी हुकूमत रही है, सूबाई हुकूमत में कौन रहा है, असेंबली में कौन रहा है, कौमी और सूबाई असेंबली में और बल्दियात में कौन रहा है, सबके सामने है। अच्छा, इस शहर की और खुसूसन आपके इलाके की जो हालत है, क्या उसकी जिम्मेदार MQM है, हाँ या ना? अच्छा, बड़ी ऊंची ना है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या खड़े हुए हैं, किस UC से? मैं UC 4 कल्याणा से चेयरमैन के लिए इंतखाब। आपकी जो मुखालिफ जमातें हैं वो ये कहती हैं कि नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में काम हुआ था और फिर उसका तसलसल MQM बरकरार नहीं रख सकी, क्या हकीकत यही है? हाँ, ये जो कह रहे हैं कि नेमतुल्लाह साहब के दौर में काम हुआ था, तो पहली बात तो ये है कि नेमतुल्लाह साहब को लाया गया था, MQM ने बाइकाट किया था तो नेमतुल्लाह साहब आए थे। इस शहर को हम अल्हम्दुलिल्लाह 85% ऑन करते थे, अब 100% ऑन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला, जैसे अभी आपने खुद कहा कि 10 साल से इस शहर में बल्दियाती काम नहीं हुए, तो ये उसका तसलसल है जिसकी वजह से हमारा शहर जो है, जिसमें बुरी हालत हो गई है,
इसके तमाम पार्क खराब। सर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो इक्तदार शेयर करती भी आई है ना, अभी भी कर रही है। देखिए आपकी बात ये दुरुस्त है, आपने ये सही कहा, लेकिन आपको ये पता है कि हम सूबाई हुकूमत में जब उनके साथ थे, और अभी आपने सोशल मीडिया पे भी देख लिया होगा, अपने हालात का जायजा ले लिया होगा कि जिस तरह से सिंध में कहा गया है कि जो पख्तून है, जो उर्दू स्पीकिंग है, वो अगर सिंध में वोट नहीं देंगे तो वो यहाँ नहीं रह सकते। तो ये सिर्फ एमक्यूएम नहीं रह गई, अब हम आपसे आप इतने अरसे में बेख्तियार थे, आप मुझे कह रहे हैं इतने अरसे में बेख्तियार? जी बिल्कुल हम बेख्तियार थे, और इंशाअल्लाह ताला नज़ीर अगर हम मसाइल के हल की बात करते हैं, मसाइल के हल की बात करते हैं, तो हम इस जमात से ताल्लुक रखते हैं, आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं। बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान कराची के मसाइल हल करने के लिए सब एक जगह पर बैठ जाएं और उसके बाद सोचें कि किस तरह से मैं इसका यही हल कह रहा निकाला था, जाए। जब 10 साल से ये एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप आया है, जिसकी वजह से शहर जो है वो खंडात बन चुका है। ये अजीब, हर तरफ आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ गंदगी के ढेर मिलेंगे। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ, मैं किसको जिम्मेदार दूं, आप मुझे बताएं जिम्मेदार कौन है, नाम ले लें। उसका जिम्मेदार यहाँ का वजीर आला है, और कौन? अच्छा, मतलब डायरेक्ट वजीर आला की जिम्मेदारी है इस इलाके की। एहतिशाम हमारे पास वही पीटीआई ऑन की कर रहे हैं ना नुमाइंदगी भी बल्दिया को। मौजूद है, आप बताएं इनसे मुझे, बात बताएं करते हैं। शहर के और अंदर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसमें चिंचियां चल रही हैं, यहाँ ट्रेनें चलनी चाहिए थी, यहाँ चिंचियां चल रही हैं, ये शहर के साथ किया गया। सर आप और मैं दोबारा कहूंगा, एमक्यूएम शरीक इक्तदार थे ना, जमात तो नहीं देख रही थी इतने अरसे से। देखिए जमात की तो बात नहीं करें आप, वो तो मंसूरा में हार गई, वो तो तीर में अपने घर में हार गई, उनकी क्या बात। लेकिन फिर जिम्मेदारी तो आप पर बनती है ना, इस शहर के, ये तालियां तो बजा रहे हैं, लेकिन इस शहर को संभालने की जिम्मेदारी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की। एक्चुअली कराची की आवाम जो है बाशऊर है, वो जानती है कि एमक्यूएम के पास कितना इख्तियार था और कितनी वो बेख्तियार। सर आप क्या कहते हैं? सब ये कहते हैं, जमात वाले कहते हैं हमने ये कर दिया। मैं एक मिनट, ये भाई कुछ कहना चाह रहे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमक्यूएम के पास सिर्फ किलिंग का इख्तियार है, शहर को यरगमाल बनाने का इख्तियार है, शहर को बंद कराने का इख्तियार है, इस शहर को आए दिन बंद कराने का इख्तियार है, और इस शहर को मफलूज करने आप का ये कह रहे हो इख्तियार कि कराची में जो कुछ टारगेट किलिंग से लेके स्नैचिंग तक सब एमक्यूएम कर रही सब है। एमक्यूएम करवाती है। हमारी आप अभी देख लें, आप आए मैंने रोज तो अखबार पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बल्दिया टाउन का सानिया हुआ, कौन निकला, आए रोज एमक्यूएम का टारगेट किलर्स गिरफ्तार होते हैं, चोर डकैत गिरफ्तार होते हैं। इस शहर की इन्होंने जी, ये कहा कि ये 85% एक मिनट, इस शहर को own करते हैं। सबर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने फिर ये बात कहते करें। हैं कि ये इस शहर को 85% ओन करते ठीक हैं। है, एक अगर मिनट, मैं ये 85% जवाब ले own करने वाले लें, आप यहीं खड़े रहें। अभी मेरे भाई ने कहा कि जमात के दौर में ये हुआ, जमात के बाद सर पहले तो वो एलिगेशंस बड़े संगीन लगा दिए। मैं देता हूँ जवाब उसका भी, सुनिए आप नहीं, इस नौजवान ने बड़ी अच्छी बात की है, इस जवान के सवाल का जवाब देना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। ये थंडर स्क्वाड के बानी है, इस मुल्क में असले की सियासत करने वाले ये लोग हैं, इन्होंने असले को रूशनास कराया है। ये किसी का कि सामने क्या बात। अगर ये थंडर स्क्वाड बनाने वाले हैं और अगर ये असले की सियासत करने वाले हैं, तो आज तक एक भी कारकुन या एक भी बंदा जेल में क्यों नहीं है? आज तक एमक्यूएम के टारगेट किलर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, जमात इस्लामी का कोई भत्ताखोर वो टारगेट किलर क्यों नहीं गिरफ्तार जी, हुआ? वो कह रहे हैं जमात का कोई गिरफ्तार नहीं हुआ कभी। दुनिया जानती है इस बात को कि साने सफूरा में जिन लोगों ने किलिंग्स की, इस्माइली कम्युनिटी की या शिया कम्युनिटी की, इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन साद असद था, जो कि एक इंतहाई दर्जे का, आले दर्जे का दहशतगर्द था। इन टॉपिक से बहुत सारे ऐसे मामला जिनमें अलकायदा और दाइश के लोगों के प्रमोटर। ठीक है, हम टॉपिक ठीक से है, हट रहे हैं, हम पर्सनल हो रहे हैं, हम एक दूसरे पर एलिगेशंस ना लगाएं, पर्सनल वाली काम करने की बात हो रही है। किसने शहर के लिए डिलीवर किया है, किसने नहीं किया। जी, ले लें। पीटीआई की नुमाइंदगी हमारे पास मौजूद है। आप बताइएगा कराची के मसाइल का जिम्मेदार कौन है और इसकी हल कैसे निकल सकता है? कराची के असल जिम्मेदार का जो जिम्मेदार है वो एमक्यूएम है, क्योंकि एमक्यूएम बरसर इक़्तिदार से 30 साल से यहाँ मौजूद है। पार्लियामेंट में ये मौजूद है, सूबाई असम्बली में ये मौजूद है, कहाँ ये नहीं मौजूद? एक और एलिगेशन, मेरे भाई ने जो एक इल्जाम लगाया है कि नेमतुल्लाह साहब को लेकर आया गया है, जिन लोगों ने हमने बाइकआउट किया था इसलिए। सुने ना, हमने थोड़ी कहा था बाइकआउट करने के लिए, जिन लोगों ने इनको बाइकआउट कराया था ना, उसके बाद इनको फिर मुस्तफा कमाल को भी लेकर वही लोग आए। तो ये बातें ना करें, हमें जब भी शहर के अंदर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमने यहाँ डिलीवर किया है। और ये छुपने की बात नहीं है, मैं खुद यूसी नाजिम रहा हूँ, मुझे मालूम है हमने क्या डिलीवर किया है। हमने शहर क्या डिलीवर आप मुझे प्रोजेक्ट। अल्लाह का शुक्र है कि हमने यहाँ पर कमेंट ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 22 कॉलेजेस बनाए जिसकी तख्तियां इन्होंने लगाई हैं।
हमने यहाँ पे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज बनाया। आप तो ये कहते हो K4 भी आप ही लाए हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं ये 1985 से ये कराची के ठेकेदार है, 1985 से इनका मैंडेट है। आज मैं ये कहता हूँ कराची का कौन सा गवर्नमेंट का तालीमी इदारा है जहाँ पर आज यहाँ बैठा हुआ हर एक बाशऊर शख्स अपने बच्चे को उस गवर्नमेंट स्कूल में बैठना चाहेगा? नहीं चाहेगा। जामिया कराची में लड़कियों का टूर्नामेंट हो रहा था, उधर लड़कियों को बल्ले मारे इन्होंने और एहतजाज भी हुआ था, लड़कियों ने एहतजाज भी किया था। अच्छा नारे, अच्छा इस वक्त आप अक्सरियत में वकीलियत में बात सुन लें, बात सुनने का हौसला रखें। ये पीटीआई से आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं इस दफा? मैं यूसी 15 जो इसी हदूद से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, चेयरमैन। अच्छा, आप खाली ब्लेम गेम के लिए कह रहे हैं एमक्यूएम ने नहीं किया या वाकई ऐसा है? अगर एमक्यूएम ने किया होता तो यहाँ पे डिलीवर होते। आप मुझे बता दें एमक्यूएम कितने अरसे से पार्लियामेंट में मौजूद है? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एमक्यूएम पार्लियामेंट से बाहर निकली, आज फिर आ गई। क्या इन्होंने महाजिरों का खून बेचा था? जब ये पार्लियामेंट से बाहर निकले तो इन्होंने कहा था महाजिर की टारगेट किलिंग हो रही है, हमारे वर्कर उठाए जा रहे हैं। क्या आज वर्कर इनके नहीं उठाए जा रहे? वर्कर इनके गायब नहीं है? क्यों पार्लियामेंट में जाके बैठ गए? अवाम इनसे जवाब पूछेगी। इंशाल्लाह 5 दिसंबर को अवाम पल्ले पे मोहर ला के बताएगी ये कराची किसका है। चले आप तो सर माइंड ना कीजिएगा, आप तो पंजाब नहीं बचा सके सर, यहाँ कैसे जीतेंगे? यहाँ पर हमारे पास जो आवाम मौजूद है उनकी ये शिकायत है कि हम पार्टीज को लड़ा रहे हैं, उनके सर आप मसाइल सुने जा रहे हैं। मुझे क्या परेशानी है बताएगा। खड़े हो जाए सर। क्या बच्चा मसाइल क्या है बताएगा? बताओ मुझे। मैं आपको क्या क्या बताऊं, पानी नहीं है, रोशनी नहीं है, कचरा घर में इतना पड़ा हुआ है। लेकिन ये बच्चा असल इश्यूज पे बात कर रहा है, कुछ सीखना चाहिए। बच्चा असल इश्यूज पे बात कर रहा है। ढेर लगा हुआ है, कचरे वाला नहीं आता। फिर क्या करते हो? कचरा कहाँ जाके फेंकते हो? पानी लेके आते, कचरा फेंकते हैं। इस एरिया में कचरा पड़ा होता है, पानी नहीं आता। एक छोटा सा बच्चा मसाइल बता रहा है। अच्छा, कुछ अवामी पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आप क्या कहते हैं कि वो बच्चे की बात आपने सुनी, वो कह रहा है ना पानी है, कचरा कोई नहीं उठाने आता, और आप सब यहाँ अल्ताफ इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं ये बोलूं कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक आम शहरी हूं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बजाय किसी दूसरे को ब्लेम देने के, हम अपने आप को देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग खुद अपने घर के आगे या दूसरे के घर के आगे कचरा फेंक रहे हैं। अगर हम लोग खुद अपने घर को साफ रखें तो एक दिन पूरा इलाका साफ हो जाएगा। हम लोग इन चीजों को नहीं देख रहे, बजाय दूसरों के ऊपर ताकीद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ से नारेबाजी की जा रही थी, कोई मुझे ये बताए कि आप अपनी पार्टी के लिए, अपने कायदीन के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। आपकी पार्टी आपको क्या देती है? बिल्कुल तैयार है हम। क्या देती है आपकी पार्टी आपको? हमारी पार्टी ने हमें, घर में पानी नहीं आता तो आपके कायद आके बोलते हैं मैं तुम्हें पानी प्रोवाइड करता हूं। पानी नहीं आता, लेकिन हमारे जो उम्मीदवार होते हैं एमक्यूएम के, जो हमारे एमपी एमएनए होते हैं, जो हमारे नाजमीन होते हैं, वो हमारे गली मोहल्ले में हमारे साथ मौजूद होते हैं। हमें पानी नहीं चाहिए, कम से कम जिसको वोट दे रहे हैं वो बंदा तो हमारे साथ खड़ा हो। बंदा बैठ रहा है, घर चल जाएगा। एक मिनट वो बंदा बैठ रहा है, घर चल जाएगा। ने जो है वो हमें हमारी पहचान दी है, शनाख्त दी है। 68 साल से, जो 68 साल पाकिस्तान में बने हुए हो गए, कि जमात इस्लामी थी, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट नहीं थी, जमात इस्लामी थी। 68 साल उन्होंने खाया है, 68 साल। और पाकिस्तान के लिए काम किसने किया है? कौन पाकिस्तान के साथ सिंसियर है? आपके एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। और जितनी एलिगेशंस एमक्यूएम पे लगाई जाती है उसके बारे में वो सब झूठ है। ये भाई बात कर रहे थे अभी कि मेरे घर पानी नहीं है, लेकिन जो मेरा नामजद उम्मीदवार साथ हो तो गुजारा हो जाएगा। इनका पॉइंट ले लेते हैं। मैं इन सब भाइयों से एक सवाल ये करता हूँ कि बार बार एतराज कर रहे हैं कि 30 साल से पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट में जाने का जमहूरी तरीकाकार क्या है? वोट बैंक है ना, आप ही लोग वोट देते हैं। वोट कौन देता है? वोट बैंक 30 साल से जब एमक्यूएम को मिल रहा है, इट्स मीन वो सही है, जब भी तो मिल रहा है ना। इट्स मीन ये 30 साल से वोट क्यों नहीं ले सके? वो आपको बताएंगे कि इसका मतलब है कि सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिल रहा है, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को सही मैंडेट मिल रहा है, चाहे वो काम करे या ना करे। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मेरे भाई ने कहा कि काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, हमारे लोग हमारे पास मौजूद होते हैं। इसका मतलब उनके पास इख्तियार हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया उन्होंने काम से कोई बात नहीं, उन्हें मंजिल नहीं माइक को छोड़ बोलने का मौका दें। ये नौजवान है जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहोगे? ये लड़ाई देख रहे हो आपस में, ब्लेम गेम, इस ब्लेम गेम में हो जाएगा इस इलाके का काम? मैं ये बोलता हूँ, अगर एक यूथ का बंदा
यूथ पे डिजर्व सीट पे लड़ रहा है तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा। गली के अंदर आप कहाँ से लड़ रहे हो? जिम्मेदार मैं यूसी 8 से लड़ रहा हूँ। किस जमात? पीटीआई। अच्छा, पीटीआई का नौजवान है। इस बात की जो तालियां बजा दे, पीटीआई ने इस नौजवान को टिकट दिया है, इतना बजा दे, इतनी बजा दे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एमक्यूएम के जिम्मेदार हैं, कचरा पड़ा हुआ है, कोई नहीं आ रहा। मस्जिद के आगे पानी पड़ा हुआ है, गटर का उबल रहा है, एमक्यूएम के जिम्मेदार हैं। यूनिट खुला हुआ है, वहाँ पर यूनिट रोज खुलता है, मस्जिद की ईशा की नमाज नहीं होती। इसी वजह से आप एमक्यूएम पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरे भाई ने अभी ये कहा कि ये मैंडेट लेके आते हैं। बात सुन ले। मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी पोलिंग स्टेशन के अंदर रेंजर्स और आर्मी क्यों नहीं होती? वहाँ पे क्यों नहीं म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहे? लोग वोट डालने ही जाते, बोलते हैं कि वोट डाल के करेंगे क्या हम? हमारे इन भाई ने जिन्होंने बात की यूथ के हवाले से, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन की जो लोग बात करते हैं, इनकी खुद की उम्र क्या है? अगर इनको चेयरमैन का टिकट दिया पार्टी, आप भी यंग हो, आप भी यंग हो यार। मेरी उम्र 25 साल है, मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने चेयरमैन का टिकट दिया है यहाँ पर। मैं कम अच्छी बात है, अच्छी बात है। और इनके यहाँ एक बात बताएं कि कौन सा ऐसा पढ़ा लिखा शख्स है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इनके यहाँ कौन सा ऐसा कैंडिडेट है या कौन से इनमें सुर्खाब के पर लगे हैं कि एक 25 साल या 50 साल या 55 साल के बंदे को ये चेयरमैन का टिकट? आप एक बात नहीं समझ रहे, आप एक बात नहीं समझ रहे। यहाँ पॉइंट मिसिंग ये है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इक्तदार शेयर कर रही थी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी शहर की आप दोनों पर है। आप दोनों जमाते इस्लामी पीटीआई पे कहां डाल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखें, अगर आप एमक्यूएम का वजीर आला भी बना दें, लेकिन अगर वफाक उसको पैसा नहीं देगा, फंड्स नीचे नहीं देगा, इख्तियारात की मुंतकली नहीं करेगा, तो वो माजूर है। ऐसे ही जैसे कायम अली शाह है। फिर आप बाहर आ जाओ ना, बाहर आ जाओ, तनख्वाहें क्यों ले रहे हो? मिलके बैठेंगे तभी मसाइल हल होंगे, वरना नहीं। वरीशा, हमें एक ब्रेक पर जाना है, एक ब्रेक लेते हैं। मैं सबसे ये कहूंगा, ठंडा पानी पिए, रिलैक्स करें और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने और फिर दलाइल से बात करें। एक ब्रेक, हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं नागिन चौरंगी पर और ब्रेक से पहले कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्मी हो गई थी और यहाँ पर नारेबाजी का सिलसिला जारी था, इसीलिए हमें ब्रेक भी लेना पड़ी। अब हम जब ब्रेक से वापस आए तो कोशिश करेंगे कि वो उम्मीदवार जो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उनसे पूछें कि आखिर उनका मंशूर क्या है और वो अवामी मसाइल को हल कैसे करेंगे। बिल्कुल, इस ब्रेक के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे इश्यूज के ऊपर। कोई पर्सनल कमेंट ना दे। ये भाई मुझे जरा पीछे कुछ पढ़े लिखे नौजवान, सर आप आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। जी सर, मुझे ये बताएं, कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है और इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं तो ये कहूंगा भाई कि जो भी पार्टी हो सब अपने में करने में लगी हुई है, पब्लिक का किसी को ख्याल नहीं है। आम वैसे ही मर रही, महंगाई है, बिजली है, पानी है, जो भी कुछ है वो हम लोग भुगत रहे हैं और कोई नहीं भुगत रहा। भाई सही कह रहा है, सियासतदान अपना मंजन बेच रहे हैं, अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। अग्रीड और नहीं, कोई भी हद हो गई यार, हद हो गई। ये कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ आप ले। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि इतने भाई यहाँ पर बैठे हुए, कोई पीटीआई, कोई जमात, एमक्यूएम, सबसे मेन चीज आवाम के मसाइल, और आवाम के मसाइल इख्तिदार की मुंतकली से हल होते हैं। बिल्कुल सीटों से हल नहीं होते। बिल्कुल। पूछना मैं आपसे ये चाहूंगी कि मसाइल पर तो सब बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है? देखिए, मैं बताऊं, यहाँ अभी तक जो बातें हुई है वो एक दूसरे पे नुक्ताचीनी हुई है। सिर्फ हमारे दिल की बात किसी ने भी नहीं कही। सर क्या है आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। जहाँ आप यहाँ बैठे हैं, सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी का है, ठीक है, बिजली का है, कचरे का है, लेकिन इस पे किसी ने अभी तक बात नहीं आप की। किसको मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं? कौन आपकी गली साफ नहीं रख पाता? कौन जिम्मेदार है? अभी तो पता ही नहीं चलता कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। अभी तो खिचड़ी बन रही है। शहर का वाली वारिस कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सिर्फ अपने जमात इस्लामी के भाई जो हैं और पीटीआई के, उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। जल्दी पूछें। खैबर पख्तूनख्वा में आपस में लड़ाई और कराची में इत्तेहाद, वहाँ भी इत्तेहाद है, वहाँ भी इत्तेहाद है। जवाब दें। कोई लड़ाई नहीं है हमारी खैबर पख्तूनख्वा में, हमारी कहीं लड़ाई नहीं। इस शहर के अंदर केईसी को जब से प्राइवेटाइज किया है गवर्नर की मौजूदगी में, आप बताएं कि यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। एमक्यूएम ने क्या डिलीवर किया इस पे? एक साहब है, एक मिनट जी बोले। सर आपका सवाल ये है कि पानी कैसे आएगा? पानी कैसे आएगा जी ना, आप और $1 मिलियन सवाल। बिल्कुल आप इतनी देर से ये सवाल कर रहे हैं। आपने जवाब इधर लोगों ने दिया, मुत्तहिदा आएगी तो पानी आएगा। मैं आपको इसका मुत्तहिदा आएगी नहीं, पानी नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा? मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं। जल्दी बताएं कि पहले मुत्तहिदा के बाद बल्दियाती निजाम था, कराची में पानी था। दोबारा मौका देके अगर ना हो, इसी रोड पे एक शो और कीजिएगा
और फिर हम उसके जवाब। अच्छा एक मिनट मैं जवाब ले लूं। हाँ भाई, मुत्तहिदा को दोबारा दें तो पानी आएगा। एक मिनट कौन कहते हैं मुत्तहिदा आएगी तो पानी नहीं आएगा? हाथ खड़ा करें। कौन कहता है? फिर कैसे सिर्फ आएगा जमात पानी? वाले कैसे आएगा? मैं आ रहा। जब अभी नहीं दिया तो पहले क्या देंगे? बाद में क्या? अभी नहीं दिया या पहले नहीं दिया? क्या देंगे? अभी नहीं दे रहे तो बाद में क्या देंगे? जल्दी बोले। दोस्त सिर्फ अर्ज ये है कि पीटीआई वाले हमारे दोस्त और जमात इस्लामी वाले हमारे दोस्त बार बार उंगली उठा रहे हैं एमक्यूएम पर। क्या एमक्यूएम के अलावा सबसे ज्यादा बाइख्तियार तो इस वक्त वजीर आला है। पीपल्स पार्टी के बाद हमारे साथ पीपल्स पार्टी वाले के किसी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। पीपल्स पार्टी इनके घरों में पानी पहुंचाती है। यहाँ की आबादी के किसी भी लोगों को पानी का प्रॉब्लम हो, सीवरेज का प्रॉब्लम हो, गैस लाइन किसी। ठीक है, न्यूट्रल। जी भाई आप क्या कहना? बात ये है कि ये जो भाई बोलने में बफर होता है, नाजिम भट्ट खड़ा हुआ था। आज बलदियाती इलेक्शन हुए तो ये नजर आए, इससे पहले मैंने जानता ही नहीं देखा है हमने। आप इन्हें आने कहाँ देते हो? ये नाजिम थे, हमें पता ही नहीं है। ये आज पता चल रही है इनके मुंह से कि मैं नाजिम था इस्लामी जमात इस्लामी का। इन्हें आज देखा क्योंकि हमारे बलदियाती हो इलेक्शन शुरू हो जाते गए। हैं, उम्मीदवार इलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? नहीं रहते, अवाम में रहते। अवाम नहीं पहचानते कौन है? मुत्तहिदा का हर नाजिम, चेयरमैन सब अवाम में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छुप जाता हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं नाजिम रहा हूँ यहाँ का। मेरे दफ्तर में आने के लिए किसी को कोई इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आता था। मैं ये अब तो उसी बात करना चाहता हूँ कि एमक्यूएम के पास इख्तियार है 30 साल से, और ये हमारा कराची का नारा है। लेकिन हमारे कराची के नारा लगाने वालों ने ये बताया कि कराची के अंदर जो है एमक्यूएम हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा इत्तेहाद में रही, हुकूमत में रही। ये कहता है कि पीपल्स पार्टी ने ज्यादती की, यकीनन पीपल्स पार्टी ने ज्यादती की, लेकिन ये जो पूरा कराची के अंदर हमारा कराची करने वाले ये कहा थे कि कराची इलेक्ट्रिक जो है उनके हवाले कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया। पूरे मुल्क के अंदर जो है कीमतें नहीं बढ़ती। पूरे मुल्क का शेड्यूल अलग होता है, कराची इलेक्ट्रिक का शेड्यूल अलग होता है, लोड शेडिंग सबसे ज्यादा अलग होती है, पूरे मुल्क के अंदर नहीं होती। ये कह रहे हैं ये सवाल सुन लो पहले मेरे भाइयों सबर। वो ये कह रहे हैं कि हमारा कराची के नारा लगाने वाले कहाँ गए? सबसे पहले तो मैं एमक्यूएम से सवाल ये करता हूँ कि एमक्यूएम का जो सिटी नाजिम था, साबिक सिटी नाजिम सैयद मुस्तफा कमाल, वो इस वक्त कहाँ है? और उन्होंने, ये लोग बोलते हैं कि सिटी नाजिम ने काम करा है कराची में। मैं ये बोलता हूँ जितने पार्क बनाए हैं, जितने पुल बनाए हैं, जितने अंडर पासिस बनाए हैं, क्या कराची के मसाइल हल होगा ट्रैफिक जाम के? क्या कराची से? हाँ भाई, मुस्तफा कमाल कहाँ है? ये सवाल आया यहाँ से। मुस्तफा कमाल कहाँ है? वरीसा मैं जवाब लेता हूँ सबर। यहाँ पे माइक छोड़ दो वैसे बात करो। डिफरेंट लोग जो है ना ये बात कर रहे हैं एमक्यूएम की, कोई जमात इस्लामी की, पीटीआई की, लेकिन जो अवाम के मसाइल हैं वो जो है वो हम यहाँ पे डिफरेंट लोग जो है वो बाइस हो रहे हैं कि जमात इस्लामी आए, पीटीआई, चाहे कोई भी जमात आए, लेकिन अवाम के मसाइल जो है ना वो मुस्तकिल बुनियादों पर हल होने चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, इस भाई के लिए तालियां बजानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर अवाम के मसाइल हल हो फिर एतराज नहीं है, एमक्यूएम हो कोई भी हो। ठीक है, प्रोग्राम में इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप जाके साथ रहिए। प्रोग्राम सड़क किनारे में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहूंगा। गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इश्यूज पर बात करें, पर्सनल ना हो, इश्यूज के ऊपर बात करें। जी भाई, इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है और कराची शहर का मसला क्या है? सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं कुछ ये कह रहे हैं कि पानी का मसला, कोई कह रहा है गैस का मसला, कोई कह रहे हैं ट्रैफिक का। सर यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे जितने भी लीडर आए हैं पहले, जो भी है सर, जो काम पहले कर चुके हैं उनको दोबारा मौका दिया गया। अब जो न्यू जनरेशन है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, मौका आवाम ही देते हैं, आप ही लोग देते हैं। सर हमारे जो लीडर हैं वो अपने बच्चों की तरह, जब हमारे बच्चों को समझेंगे ना अपने बच्चे, तब जाके ये मसला हल होगा, वरना ये मसला हल नहीं होगा। अच्छी बात की है कि सबको। जी ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं और लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, कितने घंटे यहाँ पर लोड शेडिंग होती है? पानी कितने दिन आता है? पानी हफ्ते में 2 दफा आता है और लोड शेडिंग 6 से 7 घंटे होती है। कैसे 7 घंटे होती है? और पानी जब नहीं आता तो फिर किस तरह से गुजारा करते हैं? टैंकर डलवाते हैं, भाई थोड़ा ऊंचा बोलो। डलवाते हैं, बेसिकली ये यहाँ के मसाइल है, पानी है, बिजली है। इन जमातों से ये पूछा जाए कि आखिर इनका मंशूर क्या है, इन मसाइल को हल कैसे किया जाएगा? ये पीटीआई से आप वाइस चेयरमैन खड़े हुए, किस यूसी से? यूसी 14। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दफा इलेक्शन लड़ने का मंशूर क्या है? पीटीआई क्या नारा लेके आई है कराची के लिए?
सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए तालीम हासिल करना। तालीम दो, बच्चों को तालीम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तालीम देंगे तो बेहतर होगी। शऊर पैदा होगा, शऊर पैदा होगा, बच्चों तालीम से सिर्फ शऊर पैदा हो सकता है। कितने लोग अग्री करते हैं तालीम जरूरी है बड़ी? यार मतलब आवाज निकाल दो गले से, हाँ या नहीं? चलो शुक्र है किसी मसले पे तो तुम लोग MQM का क्या मंशूर है ये भी जान लेते हैं। उनके लिए तो तालीम इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत से लोगों ने सवाल किया कि एमक्यूएम ने अभी तक पानी, बिजली और अभी आप लोगों ने खुद बताया 10 साल से ये बिल्कुल वो था। अब हम आपको एक बात बता दें, बल्कि मैं आपको पॉलिसी बयान दे रहा हूँ कि अगर अब किसी एमक्यूएम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी, उसमें तो कोई दो आरा नहीं है। अगर एमक्यूएम को इख्तियार नहीं दिया गया तो हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं। हमारे एक हाथ में जैतून की शाख है, हमारी दूसरी हाथ को खाली मत छोड़ना, वरना फिर जो कुछ होगा इस शहर में इसके जिम्मेदार आप। ये सर आप धमकी दे रहे हैं? एक मिनट, ये आप धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं? अगर इस शहर के बासियों को धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल हम धमकी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ये कौन सी जमहूरियत है जहां आप धमकियां देंगे हमें? अगर हमें कौन सी जमहूरियत है? मैं बता रहा हूँ आपको। अब मेरी नहीं, बड़ी गलत बात की आपने। मैं गलत बात करूंगा। क्यों करूंगा? अगर अब इस शहर के बासियों को इस शहर का हक नहीं दिया गया तो हम हक छीन लेंगे। तो जब आपको वोट करेंगे ही नहीं तो आप जबरदस्ती कौन सी कर रहे हैं? तो आपको हक देंगे। वोट तो हम आवाम के वोट से आप जीतेंगे। अच्छा, नहीं सर, आप ये धमकी मजमा बता रहे हैं, हम क्लीन स्वीप कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें वोट ना दिया तो इस शहर का मतलब इनडायरेक्टली जो भी कह रहे थे वो। सर मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल से इन्होंने जो बात कही है कि हम धमकी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये धमकी दे नहीं रहे, ये धमकाते रहे हैं, ये करते रहे हैं। इससे पहले वोट डालते रहे हैं और आते रहे इख्तियार में, सिर्फ इसी तरह के वोट डालते रहे, आते रहे। गन पॉइंट पे वोट डलवाते हैं क्या? वोट तो ये खुद डालते हैं। मैं पोलिंग एजेंट भी रहा हूँ और ये खुद लोगों को बाहर कर देते हैं, जमात के लोगों को। एक बात वरीशा, फिर आप उनसे बात कीजिएगा। जमाते इस्लामी ने आप पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया, पंजाब में आपको कोई सीट ही नहीं मिली, मतलब इक्का दुक्का, तो आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते प्रैक्टिकल सियासत में, आपको क्यों मार पड़ रही है? वजह बताएं। देखिए, हमें जो मार पड़ रही है असल में लोग यहाँ कराची के असल जो मसाइल हैं, लोग जो एमक्यूएम जो है ना, आपको मार क्यों पड़ रही है? आप अपने वोटर को क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे? ना पंजाब में ना कहीं भी। नहीं, हम तो कन्विंस कर रहे हैं और वोटर भी हमारे आ रहे हैं। ऐसा कहाँ आ रहे हैं? आपको इधर भी पीटीआई का सहारा लेना पड़ा, उधर भी लेना पड़ा। देखें, सहारा तो लेंगे। अगर यहाँ पे इख्तिदार बदलना है तो किसी का सहारा लेके ही इख्तिदार बदला जाता है। साहबा इकराम के दौर में। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, पीटीआई का सहारा लेके। भाई सवाल सुन लेना, वो ये धमकी दी आपके बंदे ने, उन्होंने कहा कि अगर वोट ना दिए, इसका जवाब सर आपने कहा, सबने सुना। जी। देखिए, एमक्यूएम का मंशूर क्लियर और कैटेगोरिक है। हम जमहूरी मसावात पे यकीन रखते हैं। हाँ, मैंने देखी है अभी जमहूरी मसावात आपकी। ऐसी देखें, इस तरह की बात आप किसी भी एक कौम को या एक शहर के वासियों को अगर मुकम्मली सिस्टमैटिकली परसिक्यूट आप करते जाएंगे तो इस तरह की बात होगी। इट इज इनवॉलंटरीली एक्शन, ये होगा। इस तरह की चीजें जब होंगी, जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होगा, अपने अवाम को देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करें? अच्छा, शादमान की नागन चुरंगी की किस्मत बदल जाएगी, मुत्तहिदा का चेयरमैन आपके साथ। ना सिर्फ शादमान बल्कि कराची, हैदराबाद, सक्कर, सबकी शक्लें। आप ये तो आवाम बता सकते हैं कि अच्छा, कराची की किस्मत बदलेगी मेरे भाई। ये मुत्तहिदा के लोग यहाँ मैक्सिमम है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं मिल रहा। आप क्या समझते हैं, कराची के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ही, और किसी को नहीं आने देना? नहीं, आप ये बताइए कि एक तो सबसे बड़ा नेल्सन मंडेला ने फरमाया था। क्या फरमाया था? कि सियासी तजिया निगारों और दानिशवरों का, जिसमें मीडिया के लोग भी शामिल होते हैं, फरमाते हैं कि इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये चाहते हैं कि ये जिसको दुश्मन चाहते हैं, कि ये समझते हैं कि जिसको हम दुश्मन समझते हैं इसको पूरी कौम दुश्मन समझती है। अच्छा, आपने ये कैसे परसीव कर लिया कि मैं एमकेएम को दुश्मन समझता हूँ? नहीं, पहले इस बात का जवाब दो। कि मैं कैसे समझता हूँ कि एमकेएम दुश्मन। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें क्या पता मैंने किसको वोट दिया? आपका मसला ये है मीडिया का कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। खैर, ये 5वें इलेक्शन होने जा रहे हैं, बल्दियाती, थर्ड टियर और गवर्नमेंट होती है, और खुदा करके बर्फ पिघल रही है। लेकिन जो कुछ 31 अक्टूबर को पंजाब में हुआ, ठीक है ना, अगर इतना कुछ कराची में होता ना तो खुदा की कसम खैरपुर में क्या हुआ? कौमी मोमेंट पर पाबंदी लग जाती। पंजाब में क्या हुआ? जब कराची में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी 5 दिसंबर में 1 महीना तकरीबन बाकी है, और मीडिया की बासी कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया। मीडिया को क्यों कसूरवार दे रहे हो? मीडिया ने क्या है? आप उन लोगों की बात कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर जो लोग बैठे मैं उनको डिफेंड करूंगा।
भाई आप न्यूट्रल की बात क्यों करते हैं? न्यूट्रल दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? न्यूट्रल तज्जियाकार होते हैं, न्यूट्रल एंकर्स होते हैं। कोई न्यूट्रल नहीं होता, या तो प्लस होता है या माइनस होता है। ये आप ही लोगों में होता है। ये सिर्फ अच्छा, माजरत के साथ ये मुत्तहिदा में ही माइनस प्लस होता है और कहीं नहीं होता। इंशाल्लाह बहुत जल्द छाएगी। और हमारे मोहसिस भाई ने जो बोला, उन्होंने धमकी नहीं दी, ये आप खुद देख सकती है पब्लिक कितना एमक्यूएम को अप्रिशिएट करती है। क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि पब्लिक एमक्यूएम को अप्रिशिएट करती है। अच्छा, आपने सवाल किया ना और बताया कहाँ है पूरी दुनिया ने, फिर आप बोलेंगे मुस्तफा कमाल का रोना। क्यों बोलूंगा मैं? जो दुनिया ने मुस्तफा कमाल को ही दुनिया के दूसरे नंबर का मेयर का अवार्ड दिया था। अच्छा, अच्छा एक मिनट, तो मुस्तफा कमाल क्यों छोड़ के चले गए? क्यों चले गए? भाई जिसने जाती इख्तलाफ हो गया। वरीशा ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। दिया था वो, अब आगे कराची का हाल देखे ना। अच्छा, पूरी दुनिया में बहुत आला। ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये पूछो ना एमक्यूएम कहाँ है? लिमिटेड आपने एमक्यूएम को कर दिया, लेकिन जो जमातें पूरे मुल्क में एग्जिस्ट करती है उनकी क्या परफॉर्मेंस है? एमक्यूएम जहाँ जहाँ है वहाँ उसने अपने आप को मनवाए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो मीरपुर हाल हो, चाहे वो टंडवाला यार हो, जहाँ जहाँ एमक्यूएम है वहाँ उसने अपने आप को बनवाए। लेकिन जो दीगर जमातें, जो दीगर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, आपकी गली में कचरा वचरा, रोडें टूटी, ये कौन हल करेगा? जब ये बल्दियाती निजाम था, ये बल्दियाती इख्तियार थे, तब ये काम होता था। अभी तकरीबन 10 साल हो गए। नहीं होते? नहीं होता है, लेकिन अब वो आपकी बाइक या गाड़ी खड्डे में लगती है, तंग नहीं होते? बिल्कुल होती है सर। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? जब बल्दियाती होंगे, सेवरेज का सिस्टम सही होगा, सेवरेज के सिस्टम सही होने से सड़कें भी सही होंगी। मेन पॉइंट है सेवरेज। जब हम सेवरेज को ठीक कर लेंगे ना, तो ये पानी, सड़क को कौन खराब करता है? पानी। जब सेवरेज हमारे साइड होगी ऑटोमेटिकली। आप एक बंदे को ब्लेम कर दें, किसी को नहीं करना। सब हमारे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है भाई शहर में। पार्टी नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ, ये 30 साल से हुक्मरान रहे इस शहर के अंदर, और उसके बावजूद आपके सामने ये हाल है। ना पानी है, यहाँ गटर बह रहे हैं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। केसी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इनमें से हर कहीं मुत्तहिदा तो नहीं चला रही, चलाई वही रही है। वाटर बोर्ड भी मुत्तहिदा चला। अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारे लोग मौजूद हैं। एमक्यूएम ने हमेशा आवाम की बात करी है, तभी यहाँ पे एमक्यूएम के जानने वाले लोग मौजूद हैं, और इसको कोई ताकत को, इस मोहब्बत को कोई खत्म नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, सही है। आप गए उनके चेयरमैन के पास, आपने जाके उनका मंशूर पूछा, उन्होंने मंशूर अपना धमकी की सूरत में अहलियाने कराची को बता दिया कि हमें वोट दोगे तो सही रहोगे, नहीं दोगे तो इस शहर में कत्लो गारतगिरी कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन मैं अच्छा माइनस होता है, प्लस होता है, न्यूट्रल नहीं होता। आप कौन सा फॉर्मूला है? आप वो कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब जो बनने वाले हैं उन्होंने धमकी दी। भाईजान बात ये, अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं, और गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मेरा सवाल मीडिया से ये है कि मीडिया खाली एमक्यूएम को क्यों बोलती है? और सॉरी, क्या कह रहे हो? मेरा सवाल ये मीडिया से ये है कि मीडिया खाली एमक्यूएम को क्यों पॉइंट आउट करती है? और क्योंकि इस शहर में एमक्यूएम राज करती है। नहीं, आप सबको बोलो ना। सबको किसको बोलूं? पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ही राज करती है। और कौन करता है? और कौन करता है? सब करते हैं, सब करते हैं, सब। आपसे मैंने यहाँ पे सब लोगों से पूछा, 60% ने कहा हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। ये क्या आपके सब लोगों ने कहा? आप सब लोग, मैंने पूछा पानी मसला, आपने कहा कोई मसला ही नहीं है। मैं क्या करूं? एक दिन भाई के शेर का जवाब, बस शेर का जवाब देना फालतू। अमीर शहर की इनायतों से बचो। एक मिनट सर, जरा खड़े हो जाइएगा, आपको जवाब दे रहे हैं। अमीर शहर की इनायतों से बचो, ये सर का बोझ ही नहीं, सर भी उड़ा देते हैं। और दूसरी बात, ये मेरे दोस्त कहते हैं कि क्या इसे कहते हैं जिंदगी के खाया पिया और जी लिया, और जहां हो जुल्म के जाब्ते वहां होठों को सी लिया। ये इसे जिंदगी नहीं कहते मेरे दोस्त। अच्छा एक मिनट सर, सवाल से पहले भाई जवाब तैयार रखना, आ रहा हूं मैं, जवाब तैयार रखना जी। माइक नहीं पकड़ो, माइक नहीं पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरा सलाम। इन्होंने अभी कहा भाई ने कि आप ये 4 लोग हैं और आप लोग इतने सारे हैं, तो इस बात से भी अंदाजा हो जाता है कि इलाका आपका अच्छा, चलो इलाका हमारा है। आपने बोला पानी का मसला है, मच्छर है, ये कचरा है, कोई मसला नहीं है। आपने ये सब बोला, आपने ये सब बोला ना, इसका मसला ये है कि सर्जिल मेमन साहब को पकड़ा जाए, जिन्होंने यहाँ पे घूस मुलाजिम करके एक स्कीम चलाई हुई थी, वो कहाँ चली गए? वजीर बल्दियात वो रहे, उनसे सवाल तो किया जाए, उनका तो कोई यहाँ
यहाँ कोई पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है क्या? थोड़ी बहुत और एक आध मेरे नहीं। प्यारे मोहतरम भाई के शेर का जवाब कौन? अच्छा शेर का जवाब यहाँ से आ गया। देखिए, अच्छा शेर का जवाब तुम्हारा बंदा दे रहा है, सुन लो। शेर का जवाब मैं इनके दे रहा हूँ। इन्होंने जो भी टूटे फूटे अदबी लहजे में, एमक्यूएम पर अदब तो खत्म है, इसके लिए तालियां। बेशक अदब खत्म है, हम वाकई 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 बेशक अदब खत्म है। हम बानियाने पाकिस्तान, सबसे पढ़े लिखे लोग एमक्यूएम में, इसमें कोई शक नहीं। हम बानियाने पाकिस्तान की औलादे हैं। गरीब लोगों को टिकट एमक्यूएम देती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बात सुने, और लेकिन इस शहर की किस्मत नहीं बदली। फिर मैं मीडिया से ये इल्तमास करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इश्यूज पे बात करें। अगर बल्दियात के हवाले से हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमारे शहर में गटर उबल रहे हैं, पानी का मसला है, दीगर चीजें हैं, तो इसका मुद्दे इल्जाम हम किसको ठहराएं? भाई रियासत, वी आर लिविंग इन ए पुलिस स्टेट। 2 years बैक कराची पे किसका होल्ड था? 1 साल पहले, 2 साल 2 years बैक ले लें का ना, आप कभी भी ले लें। देखें, आप अगर हमें एक वजारत भी देते हैं तो उस वजारत में आप यूं करके मफलूज कर देते हैं कि आप उस वजीर को पैसा तक नहीं देते। भाई वो एक डमी सिर्फ मौजूद होता है। शर्जील मेमन की इन्होंने जिस तरह बात की, उसने किस तरह यहाँ पर जो है सारी गुंडा, आप ये कह रहे हैं कि आप ये बेबस है? बेबस ये दुनिया मानती है इस बात को। ठीक है, आप किसकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं? ठीक है, आपने अभी बार बार एक एमक्यूएम राज करती है, एमक्यूएम राज करती है सर, सबके दिलों में राज करती है। हाँ आप मीडिया मेरे भाई, आप मीडिया में गलत हो गए, आ गए, आप सियासतदान बन जाए। राज कर रहे हैं डायमंड वाले, राज कर रहे हैं बनीगाला वाले। हमारा एमपीएमएनए आज भी 120 गज सर, मैं तो चाहता हूँ एमक्यूएम पंजाब, हमारा एमपीएमएनए गरीब है सर। मैं तो हमारा एमपीएमएनए एमक्यूएम राज करने वाली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए 98% की आबादी, वो 98% को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं मुत्तहिदा कौम में। मेरा खुद मैं बिलोंग करता हूँ उर्दू स्पीकिंग से। लेकिन आप ये बताएं, सारे एमपी एमएनए कौन दोस्तों? आप जमात इस्लामी से वैसे आपका ताल्लुक? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के कैंडिडेट हूँ यूसी 16 से, और काउंसलर, जनरल काउंसलर की नशिस्त के ऊपर हूँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 250 यार्ड्स के घर में जो रहता है वो कौन है भाई? बड़े बड़े एमएनए एमपीएस के देखो पूरे पूरे एम्पायर बने हुए, हैदरी से लेके पूरी पूरी पट्टियां कट गई और पूरे पूरे पार्क काट दिया आप लोगों ने। ग्राउंड ही नहीं है आप लोगों के पास। आप लोग क्या काम करते हो मेरे भाई? ना पानी। जी सर, लास्ट पॉइंट, शो का वक्त खत्म हो रहा है। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे तो हम पार्कों के अंदर चाइना कटिंग नहीं होने देंगे, पार्क बनाएंगे। लास्ट पॉइंट। आप एक काम करें, ये नेमतुल्ला की बात करते हैं, इनको बोलो अम्मा पार्क यही है। जब वहाँ पे फव्वारा बनाया गया ना, तो एक टोटी लगाई थी, बाकी लगा के टैंकर डाला था और उछाल दिया कि ये हमन ने लगाया। तख्ती वाले बाबा हुआ, पानी तो पूरे एरिया में ही नहीं आता ना, टैंकर तो घरों में भी डालने पड़ते हैं, टैंकर तो घरों में भी डालने पड़ते हैं। ठीक सर, आप, मैं सब थैंक यू आप सब लोगों को, आपने बड़ा कोऑपरेट किया। शो का वक्त खत्म हो रहा है, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।